कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की। वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा है। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी। इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को क्यों जान जाएगा? प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम। जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखाद के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे, ध्यान रखना। हमारा तो निवेदन है, जो अपशब्द कहने वाले हैं कि आपने राधा जी के लिए कह दिया कि उनका विवाह हरण घोष से हुआ, और आपने बोल दिया कि उनके साथ जटिला और कुटिला का चरित्र का वर्णन कर दिया। आपने कहा कि राधा जी का विवाह, आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं। जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो 14 साल पहले की है, और 14 वर्ष पहले जो कथा हमने कमलापुर में कही थी, उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, और लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है, तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि वो अरण्य घोष के साथ में हुआ। अब लोगों ने कहा आपने कैसे कह दिया, तो हम कहें कभी पढ़िए गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म विवर्त पुराण, पृष्ठ संख्या 271, पृष्ठ संख्या 271, अध्याय नंबर 49, जिसके अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव, आप जहां हमारी उंगली चल रही है वहां पर दिखाएं, श्री महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती जी, ये पूरा प्रसंग आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर नीचे आइएगा। 12 वर्ष, जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई, उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय पर श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित कर कर चली गई। अब ईमानदारी से कहिएगा, लंका में सीता जी की छाया गई थी तो तुलसीदास जी ने उनको छाया सीता कहा था। क्या कहा था? सीता, जानकी जी। सीता जी को लेकर हरण कर कर रावण गया तो छाया सीता कहकर नहीं लेकर गया, माता जानकी को लेकर गया। तो यहां पर भी प्रसंग आता है राधा जी का। तब राधा जी ने अपनी छाया को स्थापित कर दिया और छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। ये प्रसंग हमारे यहाँ ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवताचार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले एक इस व्यासपीठ से मेरी माँ ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म विवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता
ब्रज 84 कोस में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। बोलने का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, वाणी से मुंह हो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोली भार रही। एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा, और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जियाऊं और सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडेर वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह करा। पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि वो अरण्य घोष के साथ में हुआ। अब लोगों ने कहा आपने कैसे कह दिया? तो हम कहें कभी पढ़िए, और अगर पढ़ नहीं सकते तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाइए, और ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाओ तो ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जाइए, और कोकिला वन में कोसी के पास में मथुरा क्षेत्र, कोसी क्षेत्र के मध्य में जावा गांव जाइए, और जाव गांव जाइए। उस जाव गांव में जाकर देखिए, उस गांव में अनय घोष, जटिला, कुटिला, कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में विराजमान है। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे और भगवान शंकर की कथा आगे बढ़ती रहे।